तो हेलो दोस्तों, कैमोफ्लिक में स्वागत है आप लोगों का। तो मोलैरिटी स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म में पहले कंसंट्रेशन हम लोग टर्म पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मोलैरिटी मैंने पहले थोड़ा समय बचाएंगे, मैंने पहले से ही लिख दिया क्योंकि बोर्ड पे लिखते वक्त समय खराब होता है। तो मोलैरिटी जैसे हम जानते हैं कि इसको हम कैपिटल एम से शो करते हैं, ठीक है। एक सिंबल हम लोग कैपिटल एम से शो करते हैं। और कैसा मेरे पास था, टेम्परेचर डिपेंडेंट मेरे पास होता है। इसका एसआई यूनिट क्या, मोल पर लीटर है। क्यों, हम यहाँ से समझते हैं। तो देखिए मोलैरिटी हमारे पास क्या है, मोलैरिटी को अगर मेरे को एक्सप्लेन करना तो क्या एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मेरी बात दोबारा सुनिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज अ मोलैरिटी। अगर मैं कहता हूं कि किसी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन मेरे पास है, उसकी मोलैरिटी मेरे पास क्या, मान लीजिए मैंने कहा कि उसका एक्स एम का सॉल्यूशन मेरे पास, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, इसका मैं कह रहा हूं कि मेरे पास जिसका भी वो सॉल्यूशन है, मान लीजिए मेरे पास ए का सॉल्यूशन है, वहां सॉल्यूट मेरे पास क्या, ए की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक्स एम मेरे पास, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक्स मोल ऑफ ए प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है मेरे पास, 1 लीटर के अंदर। कितना मेरे पास प्रेजेंट है, इन 1 लीटर के अंदर, इन 1 लीटर के अंदर। तो मैं मोलैरिटी को ये बताता हूं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग किससे, कैपिटल एम से शो करते हैं। तो फॉर्मूला यहां से क्या निकल आता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर। तो अगर लीटर में नहीं है, एमएल में है, तो आपको पता है एमएल को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000। 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो दोबारा एक बार मैं कहता हूं, मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, number of moles of a solute that present in 1 liter of a solution, that is a molarity। और मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि जब मैं फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में कंपैरिजन बताऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि मोलैरिटी को हम लेके कहां कहां गलत टर्म यूज करते हैं। मैं और आप नहीं, कई लोग यूज करते हैं, गलत टर्म यूज करते हैं, और वो चलती ही जा रही है। कंपटीशन के अंदर भी वैसी ही आती, चाहे वो जेई की बात हो, चाहे वो नीट की बात हो। चलिए, तो यहां से हम लोग समझ गए। अब एक बात मैं और नोट करवाना चाहूंगा आप लोगों को, क्या कि मुझे पता है कि मेरे पास भाई, मेरे पास क्या हो गया, मोलैरिटी बराबर क्या हो गया, n अपॉन में v हो गया। बिल्कुल ठीक कहा मैंने। अब मेरे पास क्या है, अगर मैं कहता हूं कि v के कारण, मैंने कहा टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो मुझे पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क क्या पड़ेगा। अगर अब इसको आप आइडियली की बात करोगे, आइडियली यानी कि अगर आइडियली अगर केस लोगे, तो आप लोग जानते हो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी क्या होता है, वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये कहूं मैं, ऐसे ही लिखूं उसको कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। आइडियली, मैं बार बार कह रहा हूं, आइडियली केस लेके कह रहा हूं, यानी कि अगर मेरे पास क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो अगर मेरे पास ये बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो यानी कि आप लोगों ने एक बात और यहां नोट कर ली, क्या मेरे पास, कि मेरे पास अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मेरे पास मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। या मैं ये कह दूं कि मेरे पास मोलैरिटी डिक्रीज होगी इफ वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोग एक जरा क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या वो क्वेश्चन कह रहा है। मैं ये मिटा रहा हूं, सिर्फ मैं फॉर्मूला छोड़ देता हूं यहां पर इस साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इसके। तो मैं दोबारा यहां लिखता हूं फॉर्मूला क्या मेरे पास है, फॉर्मूला मेरे पास है मोलैरिटी का नंबर ऑफ मोल अपॉन में वॉल्यूम मेरे पास है। अच्छा, तो मैं कहता हूं, मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास क्या है, मैंने कहा NaCl का सॉल्यूशन आपके पास है। तो मैंने कहा कि 2.5 m NaCl एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई, तो इसका मतलब मेरे पास ये हुआ कि NaCl है कितना, 2.5 मोल। इसका 2.5 मोल कितने प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 लीटर, प्रेजेंट इन 1 लीटर, सही है। दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं आपसे, क्या कहता हूं कि मेरे पास H2SO4 मेरे पास है 1 m aqueous solution, then how many moles of H plus ions present
इन सॉल्यूशन। आपको पता है, देखिए मुझे पता है कि H2SO4 क्या होता है, डिसोशिएट होता है। डिसोशिएट क्या देता है मेरे पास, 2H प्लस देता है, और मेरे पास 2H है, और प्लस में क्या होता है SO4 2 माइनस। तो मुझे पता है कि अगर मैं यहां से x लूंगा तो ये क्या मिलेगा, उसका दुगना देगा, कितना देगा ये 2x देगा, और मेरे ये कितना देगा x देगा। तो मैंने कहा कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 1m यानी इसका 1 मोल प्रेजेंट है, तो कितना देगा H प्लस का, अगर इसका 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर, तो यहां कितना प्रेजेंट होगा, इसका 2 मोल प्रेजेंट होगा पर लीटर के अंदर, और इसका कितना प्रेजेंट होगा, इसका 1 मोल प्रेजेंट होगा पर लीटर के अंदर, पर लीटर के अंदर। यानी एक बात आप समझ गए कि अगर मैं किसी की मोलरिटी दे दूं तो आप ये बता सकते हो उसके आयन की कंसंट्रेशन क्या है। लेकिन सिर्फ क्या, किसके लिए, सिर्फ उनके लिए जिसका हमें पता है कि जो क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं। ये किसके लिए केस है, ये केस किसके लिए है, ये केस है जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, क्योंकि ये मेरे पास पूरा का पूरा डिसोशिएट होता है और H2SO4 भी। लेकिन अगर मैं कहूं CH3COOH, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि CH3COOH ये कंप्लीट डिसोशिएट नहीं होता है। इसका अगर आपने X लिया तो कुछ अमाउंट मिलेगा, कुछ अमाउंट ये मिलेगा, कुछ अमाउंट ये भी प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग जो ये टेक्निक हम किसके सिर्फ यूज करते हैं, हम सिर्फ यूज करते हैं उनके लिए जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं। पहली बात हम लोगों ने जान ली। दूसरी बात हम लोग ये बात करते हैं कि, तो अभी मैं दोबारा बात करता हूं कि अभी मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही कहा मैंने। लेकिन जब मैं NaCl की बात यहां करता हूं तो आपने कहा कि NaCl क्या हो गया, पूरा डिसोशिएट हो गया। जब NaCl पूरा डिसोशिएट हो जाएगा, जैसे H2SO4 है, जब पूरा डिसोशिएट हो गया तो क्या यहां कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अगर ऐसा है तो हम 1m ऑफ H2SO4 क्यों कहते हैं, जबकि हमें ये कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, 2m ऑफ सल्फेट कह दूं, या फिर क्या कह दूं 4, सॉरी इसको मैं सॉरी यहाँ पर आप 4 की, क्योंकि हमने इसको अच्छा 2 ही ले रखा, सॉरी 2 ही ले रखा था। या आप क्या कहिए, आप इसको कहिए 2 मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन कहिए। कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, या यहाँ पर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन किसके बीच में, फॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में कंफ्यूजन, जिसको हम क्लियर करेंगे। और ये भी बात सही है जो मैं ये कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कि हम इस टर्म को यूज नहीं करते इन स्टैंडर्ड केमिस्ट्री। अगर आप बाहर कहीं केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, वो मोलरिटी का यूज नहीं करते, जबकि किसका यूज करते हैं, वो फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। अगर उन्हें ये बताना है कि H2SO4 हमने उसके अंदर डाला है, मैं इसको फॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में जब कंपैरिजन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। लेकिन अभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, क्या कहता हूं कि प्लीज इंडिया के अंदर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप यही कंसीडर करके चलिए, क्या चलिएगा, मोलरिटी का मतलब जो आप लोग समझें, क्या समझें कि 2.5 m NaCl का मतलब है कि 2.5 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। और उसके बाद ये समझिए कि Na प्लस और Cl माइनस उसके अंदर है। दैट इज अ रॉन्ग थिंग इन इंडिया, ओके। लेकिन प्लीज समझिए, क्योंकि मैं सारा कुछ चेंज नहीं कर सकता हूं। चलिए मैं आगे बात करता हूं। मैं जरा इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, इस कंसेप्ट के ऊपर। और ये कंसेप्ट के ऊपर देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो क्या चाहता है, वो आप लोगों को बिल्कुल जस्ट ये नहीं चाहता कि आप लोग ये याद करके रखें, नहीं, वो आप लोगों का दिमाग को चेक करना चाहता है, जो भी एग्जामिनर। तो एग्जामिनर देखिए कैसा आपके दिमाग के साथ खेलता है। मैं क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, डेफिनेटली कहता हूं कि आप लोग इसका आंसर गलत करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को ये भी पता है कि वॉल्यूम चेंज होता है, टेंपरेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्वेश्चन आप लोगों के पास ये क्या क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन मेरे पास ये है कि आपके पास क्या रखा हुआ है, एक एक्वस सॉल्यूशन रखा हुआ है, एक एक्वस सॉल्यूशन रखा हुआ है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन रखा हुआ है किसी भी चीज का, ए का, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए। मान लीजिए आपके पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए है, यानी कि उसमें सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। केप्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। किस पे रखा हुआ है, 1 atm प्रेशर पे रखा हुआ है। बिल्कुल आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब मैंने वहां पर 2 केस किया, मैंने एक एक्टिविटी उसके अंदर ए कर दिया, क्या कर दिया, मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया बाई 6 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस, चलिए 4 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। और बी मैंने क्या कर दिया, इन टेम्परेचर बाई बी में क्या किया, टेम्परेचर को मैंने डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज बाई 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैंने दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। क्वेश्चन क्या है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए है, किसी का एक्वस सॉल्यूशन रखा हुआ है, किस पे 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 atm प्रेशर पर रखा हुआ है। तो 2 काम किया गया, उस एक काम ये किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उसने किया कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया बाई 4 डिग्री सेल्सियस, और उसने एक क्या कर दिया, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया बाई
4 डिग्री सेल्सियस। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटी है केस ए के अंदर, ठीक है। केस ए में कह रहा हूं मैं, ऑप्शन को 1 दे रहा हूं। मोलैरिटी क्या कह रहा है, मोलैरिटी इंक्रीज कर रही होगी, और बी में कह रहा है बी के अंदर भी मोलैरिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। केस बी के अंदर भी आप लोग बताना कौन सा सही है। दूसरा आप लोग से कह रहा है कि ए के अंदर क्या हो सकता है, मोलैरिटी क्या हो रही हो, मोलैरिटी डिक्रीज कर रही हो, और बी के अंदर आपके पास क्या, इसके अंदर भी मोलैरिटी क्या कर रही हो, डिक्रीज कर रही हो। थर्ड आपके पास क्या दे रहा है, कह रहा है कि आपके पास ए के अंदर हो सकता है मोलैरिटी इंक्रीज कर रही हो, और बी के अंदर क्या हो सकता है, मोलैरिटी डिक्रीज कर रही हो। और चौथा ऑप्शन क्या उसने दिया, चौथा ऑप्शन कैसा कि ए के अंदर मोलैरिटी इंक्रीज कर रही हो, और बी के अंदर क्या होगा, मोलैरिटी डिक्रीज कर रही हो, और यहां मोलैरिटी क्या कर रही हो, मोलैरिटी इंक्रीज कर रही है। दोबारा मैं क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन क्या उसने कहा, क्वेश्चन उसने कहा कि एक एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए है जो 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ, 1 atm प्रेशर पे रखा हुआ है। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, प्लीज समझिएगा इसको, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सॉल्यूशन मेरे पास है 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है मेरे पास, और 1 atm प्रेशर पे रखा हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन है। वो कह रहा दो काम किया उसने। केस ए में क्या किया, टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। केस बी में क्या किया उसने, टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस घटा दिया। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया उसने, तो वो किस पे आ गया, वो 8 डिग्री सेल्सियस पे चला गया होगा। और जब इसने इस पे क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस चलाया हो। कहता है कि क्या होगा, मोलैरिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कहता है कि फर्स्ट केस में मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। केस ए में मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है, केस बी में मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है। तो आपको बताना है ये। तो आप लोगों के पहले माइंड में आ रहा होगा, क्या माइंड में आ रहा होगा, फॉर्मूला। हम जानते हैं कि भाई मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फॉर्मूला मेरे पास है, क्या मेरे पास है, ये मेरे पास फॉर्मूला मेरे पास है। तो अगर ये फॉर्मूला, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी आपके पास क्या होगी, मोलैरिटी डिक्रीज होगी। ये तो हम जानते हैं। और अभी हमने यहाँ पढ़ा, क्या पढ़ा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता तो वॉल्यूम इंक्रीज होता होगा। यही तो पढ़ा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम टेम्परेचर के। तो आप इस केस में कहते हो अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा तो वॉल्यूम क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर इंक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा। लेकिन हाँ, आइडियल केस ऐसा ही होता है जो आप लोग समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर केस किसका है, वाटर का केस है। और वाटर के केस में क्या होता है, मैं आपको ये मिटा रहा हूँ, प्लीज ये मिटा रहा हूँ मैं। वाटर के केस में क्या होता है, बहुत बहुत एक्सेप्शनल केस है। जेई के अंदर, नीट के अंदर और किसी हायर कंपटीशन के अंदर भी ये पूछा जा सकता है। क्या हमारे पास होता है, हमारे पास क्या होता है कि अगर बात करता हूं मैं, ये आपके पास वाटर है, मैं यहाँ पर ये बना रहा हूं, ठीक है। ये आपके पास 4 डिग्री, ये टेम्परेचर आपके पास है, टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपके पास ये टेम्परेचर आपके पास है, ये आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास 10। यानी इस पे वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मैक्सिमम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी कि जब मैं 4 डिग्री सेल्सियस से इधर जाऊंगा तो भी क्या होगा, वॉल्यूम मेरे पास डिक्रीज होगा। और अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस इधर जाऊंगा तो भी क्या होगा, वॉल्यूम मेरे पास क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। यानी यहां भी वॉल्यूम क्या होता है, वाटर के केस में डिक्रीज होता है वॉल्यूम, और यहां भी वॉल्यूम क्या होता है, यहां भी वॉल्यूम डिक्रीज होता है वाटर के केस में। किसी केस में, वाटर के केस में। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी इंक्रीज होगी। तो मोलैरिटी अगर इंक्रीज होगी तो दिस वन इज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ आवर क्वेश्चन, दिस वन इज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ आवर क्वेश्चन। तो मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं कि मोलैरिटी हमारे पास क्या है, मोलैरिटी हमारे पास क्या है। मोलैरिटी का जब कोई डिसोशिएट आयन होता है तो उसके आयन से कितने मोल प्रेजेंट होंगे हम ये बता सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास पार्शली डिसोशिएट होते हैं उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं जब तक हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में ना पता हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आगे पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको बताया वॉल्यूम का क्या इफेक्ट और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट। लेकिन मैंने कहा कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, जैसे वाटर का केस है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस उसका वॉल्यूम क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी जब मैं 10 डिग्री सेल्सियस तक जाऊंगा तब भी उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है और 0 तक भी डिक्रीज करता है। तो आई होप आप लोग मोलैरिटी को समझ गए होंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के कंपैरिजन के साथ में।